शांति। आज 1/11/2024 1 नवंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, इस समय निराकार परमात्मा शिव बाबा साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। इस समय निराकार परमात्मा शिव बाबा साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेले बाबा कहते नहीं। साकार में आके जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके बाबा तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेले बाबा नहीं करते, ब्रह्मा बाबा नहीं करते, ना ही अकेले शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार ज्ञान गुणों से करते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। क्योंकि तुम जानते हो जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो सतयुगी दुनिया में हमें बाबा बहुत बड़ी आयु देते हैं, निरोगी बनाते हैं। याद करने से हमारे पाप कट जाते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, आत्मा कंचन बन जाती है, पावन बन जाती है। याद से तुम पावन दुनिया के, सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। सतयुगी दुनिया में तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। तो याद से हमें कितने सारे फायदे हैं, बाबा ने कितना सब कुछ बताया। याद से निरोगी बनते हो, पाप कटते हैं। याद से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना है। हम संगम युग के निवासी हैं। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना। माना बाबा कहते हैं जब से बाबा के ज्ञान से जुड़े, जो हमारे पुराने संबंध हैं उन्हें डिटैच होकर उनको देखना है। बुद्धि में रहे कि हम तो अकेले आए थे और अकेले जाना है। ये बुद्धि में हमारे चलता रहे कि हम बाबा के पास से परम धाम से अकेले आए और हमें अकेले जाना है। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आत्मा को शरीर पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र, बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले शिव बाबा समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात शिव बाबा समान बनना, ये संगम युग की सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन शिव बाबा से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपावली की विधि, पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प कलयुगी, पुराने संकल्प जो भी हमारे पुराने संस्कार थे, स्वभाव थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो पहले चाल चलन चलते थे, ये सब रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं और शिव बाबा को देखो। बातों में उलझ जाते हो, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसे देखने के बजाय स्वयं को और शिव बाबा को देखो। मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा समान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा समान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। परमात्मा की याद में स्थिर मैं परमात्मा, स्नेह में समाई हुई आत्मा, इस विकारी दुनिया से, इस कलयुगी दुनिया से सभी बंधनों को छोड़ उड़ चली अपने घर, अपने स्वीट होम, परम धाम। परम धाम में शिव बाबा के समक्ष में आत्मा
बाबा से आता सुख, शांति, प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा में निरंतर समा रहा है। मैं आत्मा निरंतर योगी बनती जा रही हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो रही हैं। मैं आत्मा दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। बाबा के प्रेम से रंगती जा रही हूँ। परम धाम की सारी शांति मुझ आत्मा में समा गई। अब परम धाम से मैं और बाबा इस विश्व की हर एक आत्मा को शांति का, सुख का